हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो है 5 ईयर प्लान, सेंसस 2011, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। ये क्वेश्चंस जो है रेलवे के पिछले कुछ टाइम्स जितने भी पेपर हो रहे हैं उसमें बार बार पूछे गए हैं, जैसे कि एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, इन सब में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। और आपको पता है कि रेलवे अपना पैटर्न हमेशा रिपीट करता रहता है, तो इसलिए ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर इससे पहले जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज वीडियोस आई हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही आने वाले दिनों में और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज वीडियोस आएंगी, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियोस आएंगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च्ड इन इंडिया? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1951 से लेके 1956 के बीच में फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन हैरोल्ड डोमर मॉडल। पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन द गरीबी हटाओ स्लोगन? कौन सी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ नारा पर केंद्रित थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5th प्लान पे बेस्ट था गरीबी हटाओ स्लोगन। 5th प्लान का जो ड्यूरेशन था यानी कार्यकाल था वो था 1974 से लेके 1979 तक। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया वॉज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से उधार ली गई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूएसएसआर, जिसे हम रशिया कहते हैं, वहाँ से बोरो किया गया था 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच 5 ईयर प्लान वॉज टर्मिनेटेड 1 ईयर बिफोर इट्स कॉम्प्लीशन ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस? ये क्वेश्चन आपके 4 फरवरी में आया हुआ है क्वेश्चन है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। आर्थिक संकटों के कारण इसके पूरा होने से 1 साल पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5th 5 ईयर प्लान को टर्मिनेट कर दिया गया था 1 साल पहले ही, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, यानी आर्थिक संकट की वजह से। क्वेश्चन नंबर 5 है, द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वॉज प्रमोटेड ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान? भारत में हरित क्रांति को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पदोन्नत किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3rd 5 ईयर प्लान के तहत ग्रीन रिवॉल्यूशन को प्रमोट किया गया था। 3rd 5 ईयर प्लान का जो ड्यूरेशन यानी कार्यकाल था वो था 1961 से लेके 1966 तक। विच 5 ईयर प्लान वॉज नोन एज द रोलिंग प्लान? किस पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। रोलिंग प्लान जो है वो 1978 से लेके 80 तक इंट्रोड्यूस किया गया था और ये रेगुलर 5 ईयर प्लान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच 5 ईयर प्लान गिव प्रायोरिटी टू हैवी इंडस्ट्रीज? किस पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2nd 5 ईयर प्लान ने हैवी इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दी थी।
सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था वो पीसी महालनोबिस मॉडल पे यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 8 है, द टर्म प्लान हॉलीडे इन इंडिया रिफर्स टू विच पीरियड। भारत में प्लान हॉलीडे किस अवधि को संदर्भित करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1966 से लेके 69 तक जो टाइम पीरियड था उसको हम प्लान हॉलीडे कहते हैं। The third 5-year plan faced significant economic challenge like war, drought and inflation leading to its failure. जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो फेलियर हो गई थी क्योंकि इस टाइम वॉर हुआ था, सूखा पड़ा था और इन्फ्लेशन बढ़ गया था, यानी मुद्रास्फीति जैसी महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इसलिए जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो विफल हो गया था। During this time, instead of regular 5-year plan, the government implemented 3 annual plans due to the failure of the third 5-year plan. इस समय के दौरान एक नियमित पंचवर्षीय योजना के बजाय सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण 3 वार्षिक योजनाओं को लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, Which 5-year plan was launched after economic liberalization in 1991? 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? करेक्ट आंसर है 8th 5-year प्लान शुरू किया गया था। The 8th 5-year plan was scheduled to begin in 1990 but was delayed due to the country's economic crisis. 8वां जो 5-year प्लान था वो 1990 में शुरू होने वाला था, लेकिन देश के आर्थिक संकट के कारण देरी हुई थी। The plan was launched after the government introduced free market reforms. सरकार द्वारा निःशुल्क बाजार सुधार शुरू करने के बाद योजना शुरू की गई थी। The plan was a key part of India's liberalization, privatization and globalization era. यह योजना भारत के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण युग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। 8th 5-year प्लान का जो ऑब्जेक्टिव यानी गोल था वो था क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार उत्पन्न करना, कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी उसको कंट्रोल करना, इम्प्रूविंग ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव संसाधन को इम्प्रूव करना, स्ट्रेंथिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, हाईवे, ऐसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना, डाइवर्सिफाइंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना, प्रोवाइडिंग प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़, ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन इन विलेजेस। क्वेश्चन नंबर 10 है, द 12th 5-year प्लान 2012-17 फोकस्ड ऑन विच थीम। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 ने किस विषय पर ध्यान केंद्रित किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तेज़ी से अधिक समावेशी और स्थायी विकास पे जो 12th 5-year प्लान था उसने फोकस किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, Which 5-year plan saw the launch of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act मनरेगा? किस पंचवर्षीय योजना ने महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का शुभारंभ किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11th 5-year प्लान के दौरान मनरेगा लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द फर्स्ट 5-year प्लान वॉज इंट्रोड्यूस? पहली पंचवर्षीय योजना शुरू होने पर भारत का प्रधानमंत्री कौन था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट 5-year प्लान के दौरान
जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच सेक्टर वॉज गिवन द हाइएस्ट प्रायोरिटी इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। पहले 5 साल की योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एग्रीकल्चर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई थी। पहला टॉपिक फिनिश होता है। सेकंड टॉपिक है आपका सेंसस 2011, जिस क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट वाज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल आबादी क्या थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1.21 बिलियन आबादी यानी पॉपुलेशन थी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। वहीं हम मेल की बात करें तो 623.7 मिलियन मेल थे और फीमेल जो थी वो 586.5 मिलियन थे अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट वाज द डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन फ्रॉम 2001 टू 2011। 2001 से 2011 तक भारत की आबादी का डिकेडल विकास दर क्या था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 17.64 डिकेडल ग्रोथ था इंडिया पॉपुलेशन का 2001 से लेके 2011 तक। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच स्टेट हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक आबादी थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो आबादी थी वो टोटल पॉपुलेशन का 16.51% था। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच स्टेट हैड द लोवेस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे कम आबादी थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन था। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच यूनियन टेरिटरी हैड द लोवेस्ट सेक्स रेशियो इन सेंसस 2011। जनगणना 2011 में किस केंद्रीय क्षेत्र में सबसे कम लिंग अनुपात था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दमन एंड दीव। 1000 मेल पे 618 यानी 1000 मेल पे 618 फीमेल थी दमन एंड दीव में। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 74.04% लिटरेसी रेट था इंडिया का 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। मेल लिटरेसी रेट 82.14 था और फीमेल लिटरेसी रेट 65.46 था। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर वीडियो आपको चाहिए, आपको लगता है कि आने वाले अपकमिंग शिफ्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच सिटी वॉज द मोस्ट पॉपुलस एज पर सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा शहर सबसे अधिक आबादी वाला था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई सबसे आबादी वाला शहर था। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन लिव्ड इन रूरल एरियाज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जो आबादी थी वो 68.8% थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट वाज द चाइल्ड सेक्स रेशियो
इन सेंसस 2011 जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो 0 to 6 ईयर के जो बच्चे होते हैं उन पे निकाला जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 919। 2011 में 1000 मेल बेबी पे चिल्ड्रन पे 919 फीमेल चिल्ड्रन थे। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट वाज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 23 है विच स्टेट हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन सेंसस 2011। जनगणना 2011 में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिहार में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी था 1106 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर पे रहते थे। क्वेश्चन नंबर 24 है विच स्टेट हैड द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन सेंसस 2011। किस राज्य में जनगणना 2011 में सबसे कम जनसंख्या घनत्व था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति एससी की आबादी का प्रतिशत क्या था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 16.6%। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति एसटी की आबादी का प्रतिशत क्या था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8.6% था। विच स्टेट हैड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन। किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 28 है विच स्टेट हैड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी का उच्चतम प्रतिशत था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जिलों की संख्या क्या थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 640। क्वेश्चन नंबर 30 है विच यूनियन टेरेटरी हैड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन सेंसस 2011। जनगणना 2011 में किस केंद्र क्षेत्र में उच्चतम लिंग अनुपात था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पुडुचेरी में हाईएस्ट सेक्स रेशियो था अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ इंडियाज़ टोटल अर्बन पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। भारत में शहरी जो पॉपुलेशन है वो कितना परसेंटेज था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 31.1%। अब यहाँ से आपका चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का टॉपिक स्टार्ट होता है। आप देखेंगे आपने देखा होगा कि हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन गवर्नर या चीफ मिनिस्टर से आ रहा है। मे बी नेक्स्ट शिफ्ट में भी पूछा जा सके, इसलिए मैंने इम्पॉर्टेंट मुझे जो लगा मैं वो क्वेश्चंस लेके आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 है हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश इन 2025। 2025 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं एन चंद्रबाबू नायडू। क्वेश्चन नंबर 33 है विच स्टेट इज़ गवर्न्ड बाय पेमा खांडू एज चीफ मिनिस्टर इन 2025।
2025 में पेमा खांडू किस राज्य के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। क्वेश्चन नंबर 34 है, हु होल्ड द पोजीशन ऑफ गवर्नर इन बिहार एज ऑफ 2025? 2025 तक बिहार में गवर्नर का पद कौन संभाल रहा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आरिफ मोहम्मद खान अभी करंट गवर्नर हैं, इससे पहले फागू चौहान थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, इन 2025 हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका? 2025 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीतारमैया। क्वेश्चन नंबर 36 है, हु इज़ द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र इन 2025? 2025 में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 37 है, एज ऑफ 2025 हु सर्व एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? 2025 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में कौन कार्यरत है? करेक्ट ऑप्शन है बी, MK स्टालिन। क्वेश्चन नंबर 38 है, हु इज़ द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल इन 2025? 2025 में पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? करेक्ट आंसर है बी, CV आनंद बोस, और चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 39 है, इन 2025 हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, योगी आदित्यनाथ। क्वेश्चन नंबर 40 है, हु होल्ड द पोजीशन ऑफ गवर्नर इन केरला एज ऑफ 2025? 2025 तक केरला में गवर्नर का पद कौन संभाल रहा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र अर्लेकर गवर्नर हैं केरला के। क्वेश्चन नंबर 41 है, एज ऑफ 2025 हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? 2025 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भजन लाल शर्मा। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, आपके एग्ज़ाम को देख के ये वीडियो बनाई गई है, तो आप लाइक कर सकते हैं और ये वीडियो आप किसी एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। साथ ही आपका कोई फीडबैक है, कुछ डाउट है, या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वीडियो बना दूँगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियोस आने वाली हैं रेगुलर, तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, आपको खोजना नहीं पड़ेगा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 42 है, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश इन 2025? 2025 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच स्टेट इज़ गवर्नड बाय द देवेंद्र फडणवीस एज चीफ मिनिस्टर इन 2025? कौन सा राज्य 2025 में मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस द्वारा शासित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 44 है, इन 2025 हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? 2025 में ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन हैं? करेक्ट आंसर है मोहन चरण मांझी। क्वेश्चन नंबर 45 है, हु इज़ द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, RN रवि इज़ द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 46 है, एज ऑफ 2025 हु सर्व एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? 2025 में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, हु इज़ द गवर्नर ऑफ गुजरात? गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, इन 2025 हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? 2025 में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी हैं।
क्वेश्चन नंबर 49 है, एज ऑफ 2025 हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। 2025 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच इंडियन स्पोर्ट टीम वॉन द ICC U19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप इन फरवरी 2025। फरवरी 2025 में किस भारतीय खेल टीम ने ICC U19 महिला T20 विश्व कप जीता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हमारे प्यारे इंडियन वुमेन टीम ने U19 वर्ल्ड कप फरवरी में जीता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच इंडियन चेस प्लेयर वॉन द टाटा स्टील मास्टर चेस टाइटल इन फरवरी 2025। फरवरी 2025 में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने टाटा स्टील मास्टर शतरंज का खिताब जीता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर प्रज्ञानंदा। क्वेश्चन नंबर 52 है, हु वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल एट द 2025 ऑस्ट्रेलिया ओपन। किसने 2025 ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला एकल खिताब जीता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेडिसन कीज ने वुमेन सिंगल टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में। क्वेश्चन नंबर 53 है, हु वॉन द मेन सिंगल टाइटल एट द 2025 ऑस्ट्रेलिया ओपन। 2025 ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जानिक सिनर। जानिक सिनर ने मेन सिंगल टाइटल 2025 ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है। आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। इससे आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट कीजिएगा। आप चाहें तो किसी ग्रुप में वीडियो शेयर कर सकते हैं, एजुकेशनल ग्रुप में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।